आज से नियम लेता हूं हर श्वास गुरुदेव की। ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहा न कोई, और सकल समर्पण प्राण धन। ये जो सांसारिक धन अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना श्वास रूपी धन। ये 1100-2100 दक्षिणा चढ़ा दो, मनमानी आचरण की ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा, राधा राधा राधा, और संपूर्ण कर्तव्य कर्म गुरुदेव को समर्पित। मेरा है क्या प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हो गया। सकल समर्पण प्राण धन। जो गुरुदेव को अपना प्राण मानता है, सबसे प्यारे प्राण होते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सबसे ज्यादा प्यार होता है प्राणों में। प्राणों की बात बन जाए तो प्रिय से प्रिय का त्याग कर दे। तो गुरुदेव हमारे प्राण, और समर्पित है प्राण धन। इसी से प्राणों का पोषण होता है, यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया, और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव जानते हो, साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं, कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं। जिनको तुम सुख समझते हो, उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत, मलवत, बमनवत ऐसे त्याग देते हैं, जिनको तुम महत्व समझते हो। सेव संतरा रुपया पैसा या गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो। जहां जैसी आज्ञा, अब जो ही कहें करे हम सोई आए, इसलिए चले निज दासी। इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना। इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की, तो सब कुछ हो गया। समझ लेना, प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया, गुरु दक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते हैं, मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कानि न रस कर में रहा है। देखो, मन तो राजी उन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है, वो यह है अधर्म, यह है सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए शास्त्र कहता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज करे, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि कानि न रस कर में रहा है। एक छोटा सा बालक सत्संग में गया, उसने सुना भगवान नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अब स्कूल जाता तो वहां बैठे रहे, राम 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 राम। तो आसपास के बच्चे सुनते, शिकायत किया, पिटाई की गई। तू क्या जपता है? शास्त्र क्यों नहीं पढ़ता? जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़। कुछ नहीं बोलता। घर शिकायत गई, घर के लोग पीटते, बस वो पकड़ ली बात, नाम जपने से राम राम। जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हर स्कूल में फेल। माता पिता अर्थ लगाकर उसे 2 4 5 क्लास तो पास करवाए किसी तरह, लेकिन कुछ नहीं लिखना। जहां कापी आवे बस ऐसे। उसने सुना था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई सब प्राप्त हो जाता। वो छोटा बालक, ना पढ़ने में रुचि ना, बस राम 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 राम। अपमान होना शुरू हुआ, स्कूल में अपमान, विद्यार्थी अपमान। जब सर्टिफिकेट आती तो घर वाले पिटाई करते, अपमान। तो उसको लगा क्या संत झूठे बोलते हैं क्या? कहा था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं। काफी समय नाम जप करते हुए हो गया, अब अपमान नहीं सहा जा रहा था। जैसे जैसे शयाना होता, घर के जन सब अव्वल हो राम राम राम। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या, घर से निकला शरीर छोड़ने के लिए। जे भी प्राण हत्या अपनी करने के लिए चेष्टा करने वाला था, पीछे से एक सिद्ध संत, रुको, मुड़ के देखा, एक पागल जैसा आदमी। तुम्हें अविश्वास है?
नाम में? बोले अभी तक था नहीं। बोले जबान निकाल, देखो और कुछ नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं जो तू जप रहा है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई थी। केवल श्रवण करके नाम जप शुरू किया, लिखा ऐसे ही, किसी और से नहीं, ऐसे उंगली से राम जा, जे ही नाम लिखा और फिर वही नाम जप किया। सब विद्या, ककाहरा मात्रा इनकी तो बात जाने दो, व्याकरण, संस्कृत, वेद, सब भारी प्रकांड विद्वान। क्या नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, सब। और क्या? राम के सिवा और कुछ नहीं। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज कहते रहे, जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, और आप आश्चर्य मानेंगे, महाभारत के अमुक अध्याय के अमुक श्लोक बोलते हैं, महाभारत कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, महाभारत बैठ के सामने सुना, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ, पूरी भक्तमाल जी कंठस्थ, और कहते हैं जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। नाम प्रताप, जितना नाम प्रताप। गुरु सेवा तज करे जे बान, यह अधर्म यह सब हानि। गुरु कृपा प्रसाद से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी कोई आचरण करे कि हम तो एकांत भजन करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भ्रम में डाल दे ऐसी भगवान की माया, ये गुरु कृपा से ही केवल दूर होती है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कहीं द्रोह नहीं करना, गुरु का द्रोह कर रहे हो, तेन वचन मानत गुरु द्रोही, निस दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ। न तुम्हारा व्यवहार बनेगा, न परमार्थ बनेगा, नष्ट हो जाओगे। सेवक जी महाराज कह रहे यह अधर्म यह सब हानि। चाहे जितना बनाकर को भजन करो, धर्म करो, अगर गुरु से द्रोह है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, तो न परमार्थ बनेगा न व्यवहार बनेगा। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सुनो रसिक्षित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गोविंद ही गुरु है, गुरु ही गोविंद है। दोनों समान होते हुए भी गुरु अधिक है गुरु गोविंद से, क्योंकि गुरुदेव की ही कृपा से गोविंद के स्वरूप का अनुभव होता है। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न है, हरि रूठ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाहि। और अगर गुरु रूठ गए तो भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं हो सकते पक्का। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचन सुनत। गुरुदेव भगवान के ही वचन सुने, खास बात है। अगर हम सत्संग सुनते हैं, हमारे इष्ट, हमारी रसरीति, हमारे भजन पद्धति से मिलता हुआ सत्संग है, तब तो लाभदायक होगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। संग का रंग निश्चित चढ़ता है। इसीलिए सत्संग सुने और उसमें जो गुरुदेव की उपासना के अनुकूल हो वो बात पकड़े और सब छोड़ दे। मंगलमय भगवान के पावन चरित्र है, सुना, लेकिन जो गुरुदेव के उपदेश से मिल रहा है उसे स्वीकार किया, अन्यथा नहीं। गुरु उपदेश सुनो तब धर्म, भाई ये बात समझना है। शास्त्र है राजमार्ग, और गुरुदेव उस पगडंडी से ले जाते हैं जहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती। बस उनकी आज्ञा पर चलना है, मनमानी एक भी आचरण न हो तो आप खुद अनुभव। गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, धर्म भग्यो बचनन सुनन। श्री गुरुदेव भगवान जो अपने प्रेम धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जो नाम की महिमा, जो मंत्र की महिमा है, गुरु वचन से सुनने से सब भ्रम नष्ट हो जाता है। और वचन केवल उनके थोड़ी है, वो तो ज्ञान से भरे हुए हैं। जे भी अंदर वचन गए, ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंधकार नष्ट हुआ। सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। इस मार्ग में वृंदावन नित्य विहार रस में चलने वाले को पहले श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। पहले समझे तो श्री कृष्ण कौन है। जब श्री कृष्ण की महिमा का पता चलता है, तब राधा तत्व की महिमा आपको समझ में आएगी। श्री कृष्ण क्या है जब ये पता चलेगा, वेद जिसको नेत नेति, आगम निगम पुराण जिसकी महिमा का गान करते हैं, भगवान श्रेष्ठ जी भी अनंत महिमा से युक्त प्रभु की नाम रूप लीला का गायन करते रहते, 2000 जिभ्या से फिर भी पार नहीं पाते, सरस्वती जी भी पार नहीं पाते।
ऐसे प्रभु जिन स्वामिनी जी के सामने करबद्ध है, तब पता चलता मेरी महारानी श्री राधा रानी। इसीलिए कह रहे पहले श्री शुकाचार्य जी के गाया हुआ जो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पुराण है, इसका स्वाध्याय रस मार्ग में चलने वाले को करना चाहिए। श्री भगवत ऋषि जी भी कहते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुक्त भगवत बानी, पर ये भागवत प्रेमी महापुरुषों से सुने। क्या होगा कि जो जिस राग में रंगा होता है, अगर राग है ब्रह्म ज्ञान का राग है, दासत्व का राग है, सख्य का, तो वैसे ही भागवत की चर्चा होगी। और अगर वो अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है, तो फिर और दूसरी प्रकार की चर्चा होगी। तो हमें चाहिए प्रिया प्रीतम, तो हमें प्रिया प्रीतम के अनुरागी के मुख से, प्रिया प्रीतम के रस में भरे हुए हृदय वाले से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। बोले जब श्रीमद् भागवत का श्रवण होता तब इस प्रेम धर्म की तरफ विशेष खिंचाव होता है। मन सुमिरन विसरे नहीं, हर समय जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसी के सुमिरन में मगन रहो। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर फल रहो। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। जब हम नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के लिए करते हैं तो इससे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब हम नवधा भक्ति का अनुष्ठान श्यामा श्याम के प्रति करते हैं तब आगे आया है पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगमन निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। आगम निगम पुराणों में जिन राधा तत्व का वर्णन नहीं है, जिस रूप का, जिस नित्य विहार निकुंज का वर्णन नहीं है, वो राज दरबार का वर्णन करते हैं। उस रूप का रसास्वादन हरिवंश चंद्रजू रस भक्ति प्रदान करके देते हैं। इसीलिए आचार्य शरणागत गुरु शरणागत अत्यंत अनिवार्य है होना। अब नवधा भक्ति जब हम अपने प्रिया प्रीतम के प्रति करते हैं, पहली गुरु चरणों का आश्रय, उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र, आठों पहर गुरु आज्ञा में रहना। दूसरी, सदैव गुरुदेव और हरि के प्रति अहम समर्पित करके दास्य भाव रखना, क्योंकि प्रेम उसी के हृदय में आता है जो अहंकार रहित होता है। वैसे भी कोई पान करता है तो ऐसे करता है, ऐसे थोड़ी कोई पान करता है। ऐसे है अहंकार, ऐसे है दैन्यता। इस मार्ग में तृणते नीच अपनपो कहत शुभ अशुभ न जानहि। न शुभ से मतलब है ना अशुभ से। अपने को तृण से नीच समझे तो बहुत जल्दी प्रेम रस हृदय में आवे। तो दासत्व का भाव रखे, बस ध्यान रखे कि अन्य संग ना होने पावे, नहीं तो इस दासत्व में फर्क पड़ जाएगा। अन्य संग ना होने पावे, पर ये सब भूले हुए हैं। संसार ये मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरा घर, ये मेरा मकान, लेकिन चंद दिनों का। जानते हैं बुजुर्ग लोग चले गए, परिवार के कितने लोग चले गए, ऐसे तुमको भी जाना है। जिसका आदि अंत होता है वो प्रेम नहीं होता। जैसे धूप आती है, छाया होती, धूप चली जाती, छाया मिट जाती है, सब प्राकृतिक धर्म जैसे। ऐसे नहीं कि प्रेम था अब प्रेम नहीं रहा, ऐसा नहीं। प्रेम जब आएगा तो कभी हटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। जब बिछुरत तब होए दुख, मिलत ही हो सिराय, याही में रस द्वय भय, प्रेम कहो क्यों जाए। प्रेमी में कभी मिलन बिछुड़न वाला चक्कर नहीं होता। वो बिछुड़ने की बात कर रहा है लेकिन उसके नेत्रों के सामने प्रभु है। वो मिला हुआ, कैसे तुम प्रेम की बात समझोगे? जब प्रियालाल का हृदय से हृदय लगता है तो नेत्र वियोग होते हैं, बड़े वियोगी। और जब नेत्र से रूप पान कर रहे थे तो तन में वियोग होता है। प्रेम को समझने के लिए ये जो दोहा समझ गया वो समझ जाएगा। तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देख भरी भरी नयन। वियोग दुख और संयोग सुख। प्रेम में संयोग वियोग रूपी दुख सुख रूपी द्वंद्व नहीं रहता। उपी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाये, ये लक्षण सुनी प्रेम के और न कछु सुहाए। प्रीतम नेत्रों में बस जाते हैं, पर बसे हुए भी मिलने की चाह रहती। कैसे समझ पाओगे? हर बरात मिलबे को निस दिन, मिले ही रहे तो मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके।
तन मन के बिछुरे नहीं, आगे दोहा, चाह बढ़े दिन रैन कबहु संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। ये प्रेम कभी बिछुड़ने नहीं देता, न तन से और न मन से, पर मिलने की चाह बनी रहती है। कैसी पहेली है, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, रात दिन मिलने की चाह, और रात दिन मिले हुए हैं, अरब रात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहते, मनो कबहु मिले ना। बोले समझ में नहीं आया, तो बोले रसिक बनो तब समझ में आएगा। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। प्रेम बात हूं बात ते, सूक्ष्म कही ना जाई, तन तरुवर को छाड़ के मन ही झुलावे आई। सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रेम बात है। बोले प्रेम चर्चा तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, कैसे चर्चा करें? बोले ये वायु से भी अधिक सूक्ष्म है। प्रेम बात बातते सूक्ष्म कही नहीं जाए, ये प्रेम बात वायु से भी बहुत सूक्ष्म है। कैसे इसका वर्णन किया जा सके? कहा कहूं एक जीव सखीरी बात की बात की बात, ये बात की बात की बात, कैसे प्रेम की बात करना? अनिर्वचनीयम। प्रेम की वार्ता इस शरीर रूपी वृक्ष का जो विस्मरण कर लिया और मन से डूबा हुआ है, वो समझ पाता है। प्रेम के अनेक प्रकार हैं, अनेक विधाएं हैं। कोई लौकिक प्रेम, कोई पारलौकिक, कोई अकाम, कोई सकाम, कोई सर्वकाम। लेकिन प्रेम शब्द की सार्थकता केवल प्रभु से ही है। लाडली लाल से जो प्रेम है वही प्रेम है, और ये प्रेम पूरा संसार टटोल कर देख लिया, किसी बिरले में होगा, अन्यथा नहीं। शरीर सुख, संसार की भोग सामग्री की चाह, लोक पर लोक के कल्याण, ये तो सब मिलेगा। लेकिन प्रियालाल के लिए तड़पना, केवल मिलन की चाह, उनको सुख पहुंचाने की चाह। प्रीति प्रीति सबको कहे, कठिनता सुखी रीति, आदि अंत निभे नहीं बारू की सी भीति। जैसे बालू का पुल बांधा जाए तो कैसे टिक सकता है, बड़ा कठिन है। ऐसे ही निरंतर प्रियालाल में ही रमण करना मन का, ये बहुत कठिन है। तत्सुख भाव आना, यही कठिनता रसिकों के संग से प्राप्त हो जाती है। जिस समय प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो लोक वेद संकल सुदृढ़, मन गज डारी तोरी, देखो प्रेम चरित्र या बंध्यो फिरे बिन डोरी। मन को बड़ा बलवान कहा गया। जब प्रेम प्रकट होता है तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, सबसे मन उदास हो जाता है। एकमात्र प्रिया प्रीतम की रस रीति में लग जाता है। देखो प्रेम का प्रभाव, जो संसार में कभी रोके नहीं रुकता था मन, वो एक झटके में सारे संबंधों को तोड़कर, महागजराज है ये, प्रियालाल के चरणों में, नाम में, रूप में फंस गया। मन मतंग मद रस मत्यो धस्यो प्रेम रन धाई, लोक वेद कुल कान की दई फौज बिचलाई। आहा, ये निरंकुश उन्मत्त महान गजराज मन, जब प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसा झटका मारा, कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति, व्यवहार, लोक परलोक, मोक्ष, सबका त्याग करके अनुरागी बन गया। प्रिया हा लाल। उसकी दशा क्या होती है? जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो कह रहे, जेहि रूप जो प्रेम रस, शोणित रहत उदास, भूलो हंसिबो खेलिबो खान पान सुख बास। मां भाग्यशाली हृदय में प्रेम उदय होता है। जिसके हृदय में प्रेम उदय होता है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। बोले वो उदास रहता है, हंसी मजाक, खेलना, खाना पीना, ये सब भूल जाता है। एक अद्भुत स्थिति प्रेमी की होती है। वो जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा महापुरुष, पर ऐसा बिरला मिलेगा। 2-4 वर्ष की बात नहीं करते, 10वें वर्ष की बात करते हैं। कभी महाराज जी को मुस्कुराते नहीं देखा। अब बात अलग है। जैसे सूर्य संपूर्ण सृष्टि से किरणों के द्वारा जल एकत्रित करके फिर वर्षा करता है, निहाल कर देता है, ऐसे बरस रहे बरसत जुगल किशोर। अंदर गौरांग, बाहर श्यामांगी, दोनों विराजमान हैं। बाहर श्यामांगी और अंदर गौरांगी, बरस रहे दोनों। श्याम गौर जोरी एक तन धारण करके बरस रहे हैं। अब जो अहंकार की छतरी लगाए वो भीजेगा नहीं, जो अहंकार की छतरी फेंक दिया वो भींज जाएगा, और जो भींज गया वो रसिक हो गया। भूले वो हंसिबो खेलिबो खान पान सुख बास। महाराज जी जहां बास करते हैं कोई भी किसी भी तरह की सुख सुविधा ना आज स्वीकार किए, न 20 वर्ष कभी स्वीकार किए थे। भूले हंसिबो खेलिबो खान पान सुखवास।
श्री जी का राजभोग रख दिया और शाम के 4 बजे तक राजभोग रखा हुआ है, आंखों से आंसू चल रहे हैं, बस पद चल रहा है। कैसे? शाम के 4 बजे पद गायन में बैठे, वल्लभी सुकनक वल्लरी तमाल श्याम, 6 बज रहे हैं, पीछे खड़े चुपचाप देख रहे हैं। अचानक जाओ जाओ, क्यों विक्षेप पहुंचाते हो, जाओ, भाग गए, चुपचाप निकल गए। सबसे ज्यादा सुख होता था जैसे कुंजरंध्र से अवलोकन करते हुए सखिया प्रियालाल को, ऐसे गुरुदेव को खिड़की से जरा सा ऐसा छेद, उसी से देख रहे हैं कि क्या भाव स्थिति, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं श्री जी। बाहर निकले एकदम गंभीर, कहीं किसी भी तरह का कोई भी कहीं आप समझो उनके लिए कुछ दुर्लभ है क्या? पक्का इस समय समझो इस धराधाम वृंदावन भूमि में महान महान पुरुष आए, आगे होंगे, लेकिन हमारा जैसा परिचय है कि इस समय जो हमारे गुरुदेव भगवान की जिस धरा में स्थिति है, बिरले ही महापुरुष होते हैं, बिरले ही महापुरुष। अहोभाग्य है कि हमारे नेत्र गोचर हैं, अहोभाग्य। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय पताका फहराए हुए महापुरुष, तीनों पर विजय पताका फहराए। घास नहीं डालते, आप ध्यान रखना, घास नहीं डालते। जो दोहा लिखा है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, अक्षर सा स्थिति हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम वाणी से उनकी स्थिति का वर्णन कर। आप लोग बाहरी दृश्य देखते हैं ना, मार के लगा छड़ी लिए कमंडल लिए, ऐसी स्थिति हम आपको कैसे बताएं। हमारे गुरुदेव है इसलिए नहीं, हम पक्षपात की बात नहीं करते। क्या अद्भुत विभूति गुरुदेव भगवान। और बात यह है कि जब तक वो प्रकट रहते हैं तो माया ऐसी हवा फेंके रहती, कोई जान नहीं पाता। जब जीवनी पढ़ते हैं ना बाद में, तब लगता है ऐसे महापुरुष थे, ऐसे आज महापुरुष नेत्र गोचर हो रहे। जो लिखा है वो है, प्रत्यक्ष हम आपको ये समझो कि आपको लाभ मिल रहा है दूर से। अगर महापुरुषों को थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो हमारा जीवन फिर मंगलमय मार्ग में नहीं चल पाएगा। जैसी आपकी रुचि, बस आपकी प्रसन्नता हमारी हम अपने गुरुदेव की जो महिमा कह रहे हैं वो आप हृदय में जो है, वाणी में जो पढ़ रहे हैं, वो हमने देखा है गुरुदेव भगवान में, वही चीज देखी है। बिल्कुल आप सत्य समझो। अगर प्रियाजू के निकुंज की सहचरी का मूर्तिमान दर्शन करना है तो आपको हाथ उठा कह रहे मेरे गुरुदेव भगवान मूर्तिमान सहचरी है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, दूर से देखो और बस मन से आह्लादित हो जाओ, फिर आप उसका परिणाम देखना। जैसे आग में एक दाहिका शक्ति भी होती है और जीवन पालन शक्ति भी होती है, तो संतों में एक दाहिका शक्ति होती है, दूर से दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से आपके सारे पापों का नाश कर दे। मूर्तिमान कृपा, मूर्तिमान इस समय श्री जी की सहचरी और मूर्तिमान जुगल सरकार, मूर्तिमान जुगल सरकार। क्योंकि पीछे आपने पढ़ा कि दो नहीं रहने पाते, प्रेम का स्वभाव होता है, खोजने वाला लय हो जाता है और जिसकी खोज हुई वही रह जाता है। अब केवल प्रिया प्रीतम विराजमान, रूप छटादहुत निरखी थकित भये मुख बैन, प्राण तहा पहले गए रूवत छाड़े नैन। भगवत साक्षात्कार किए हुए दिव्य महापुरुष, ऐसा जो देवर्षि नारद जी ने लिखा कि अमोघस्य, निश्चित समझो जो उनका दर्शन पा रहे हैं, जो कहीं भूल से उनकी चरण रज माथे पे लगाने को पा रहे हैं, निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय मत करना। अमोघस्य भगवत प्रेमी महात्मा मिलना, जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, केवल बाहरी रूप बदला, हम वो अंदर से देख के रूप धसक ही धस गयो। ऐसी प्यारी जो से प्रीति है, तुम्हें कैसे बताए। गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे थे, तुम कहा महाराज जी एक प्रसंग पढ़ा कि मदन टेर वाले बाबा जो है तो एक दिन रो रो के कह रहे थे कि लाडली जू लालजू के संग दोष से आप भी कठोर हो गई, नहीं आप तो बहुत करुणामयी हो, देखो बूढ़ा हो गया हूं, अभी तक दर्शन नहीं हुआ, आंख है नहीं, स्वामिनी जू शरीर छूटने वाला है, आप कैसे कठोर हो गई। तो प्रिया जो पास ही खड़ी थी, नामवाणी जहां श्याम श्यामा था, तो कहा ए बाबा मैं कठोर ना है। तो कहा कौन हो तुम? तो कहा जिसको पुकार रहे हो, नजदीक प्रिया जैसे। तो कहा कैसे जानू कि आप ही हो? नेत्र प्रकट कर दिए और लाडली जी ने कहा कि मैं कठोर ना है। बस ये शब्द सुनते ही मैं कठोर ना है, महाराज देखा कि महाराज जी बैठ गए, अशुभ प्रवाह, घंटों शिथिलता बनी रही, बार बार मैं कठोर ना है। हाँ श्री जी कठोर ना, मतलब प्रेम का मूर्तिमान, श्री जी के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री महाराज जी। बस ये है कि हम कह भी रहे फिर भी आप नहीं देख पाओगे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। जब तक वो समझाना ना चाहे तब तक समझना बहुत कठिन है। और ऐसे प्रेमी जनों के संग का तात्पर्य है प्रियालाल के प्रेम रंग में निश्चित डूबना। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब प्रेम का उदय होता है हृदय में, तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। ना शरीर का राग रह जाता है, ना शरीर संबंधी राग रह जाता है, एकमात्र आह रह जाती है।
रोना, सिसकना, तड़पना, आहो की जागीर, प्रेम। मन पंग हो जाता है, प्रियालाल के सिवा कहीं जाता ही नहीं। जैसे अभी है कि प्रियालाल में लगता ही नहीं, विषयों में लगता है। घंटों आप टीवी देख सकते हो, मन नहीं भागेगा। घंटों मोबाइल में समय काट सकते हो, मन नहीं भागेगा। लेकिन आप घंटों बैठ करके 42 लीला का पाठ करें, घंटों बैठकर निज मंत्र, शरणागत मंत्र जपें, असंभव। और जो जप रहे हैं वो साधारण नहीं, वो साधारण महाभागवत है, जिनका मन शांत, घंटों मंत्राकार वृत्ति, बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। पर जब प्रेम प्रकट होगा तो फिर मन अमना हो जाता है, मन में कोई चाह नहीं रह जाती। वो चाह में ही भागता है, राग और द्वेष में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में। अब ऐसी समतुल स्थिति हो गई है कि मन पंग हो गया। अरे हमारा आपका मन क्या, प्रियाजू की रूप माधुरी देखकर लालजू का मन पंग हो जाता है। देखो माई अबला कै बलरासी, अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पासी, देखो माई अबला कै बलरासी। अब ही पंग भई मन की गति, बिन उद्यम न्यास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहत भ्रकुटि विलास। अभी हालत ये हुई, प्यारी जी की एक लटपास कपोल पे आई, उसे देखकर अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास, इनका मन इसी में पंग हो गया। सुंदरता की सीमा प्यारी, और ऐसी प्यारी जो ऐसे प्यारे जो को देख पावे, उनसे प्रेम हो जाए, मन फिर कहीं और चले, ऐसा कैसे हो सकता है। उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कौन सुने, गोपीजन कहती है। और सोचो ऐसे श्याम सुंदर की जहां मन की वृत्ति पंग हो गई, ऐसे प्रिया और ऐसे श्याम सुंदर दोनों को जो देख रहा है, उसके मन की हालत क्या होगी। जब लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम, तासो कहा बसाई ध्रुव, पीतर सो कहे। जब लग कोई भी लालच है, रुपया पैसा भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा, प्रेम नहीं। जहां लगी लालच विषय को, सो न होए ध्रुव प्रेम। अब बोले उससे क्या, बस जो पीतर को सोना कह दे। भाई हम तो सोने का घड़ा लिए है पीतर का, जब तुम जौहरी के आ जाओगे तो उसकी कीमत सोने वाली नहीं मिलेगी। ऐसे ही तुमने मान लिया, विषयों का भी भोग कर रहे हो, लालच भी है संसार के, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, और प्रेमी भी अपने को कह रहे हो, तो बोले पीतल को सोना मान रहे हो। जहां प्रेम होगा वहां विषय संयोग नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जहां प्रेम होगा वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री की लालसा नहीं होगी। पलटी परतता की दशा, जो स्नेह रंग रात, और अंग मिट के सवे, नैना ही हुए जात। प्रेमी की दशा पलट जाती है, उल्टा मार्ग संसार से प्रेमी का है। जैसे संसार सम्मान में खुश है, वो सम्मानम कल्याति घोर गरलम। जैसे संसार अपमान में दुखी होता है, वो नीचा अपमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझता है, और बहुत सम्मान को विष के समान समझता है। वो धन को कंकड़ पत्थर मिट्टी के समान समझता है, उसके अंदर राग नहीं रहता, और संसार इसी को महत्व देता है। संसार से उल्टा प्रेमी जनों का मार्ग है। बोले उसकी तो और दशा उलट जाती है, किसी और अंग का भान नहीं, केवल नेत्र ही प्यासे हैं रूप के, बस कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, ऐसी व्याकुलता उसके हृदय में। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक, या को सहज स्वभाव ये, करत दोई ते एक। अद्वैत स्थिति, प्रेम का स्वभाव है कि और बात और रस रहने नहीं देता हृदय में, और प्रेम का एक प्रभाव है कि दो नहीं रहने देता। जो मैं है वो प्रियालाल में लीन हो गया, अब केवल प्रियालाल ही प्रियालाल उसके हृदय में है। जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसुदिना रही, एक रहे नंदलाल। जब तक मैं है तब तक अभी प्रेम नहीं। प्रेम आएगा तो आप मैं का विस्मरण कर देंगे, खोजने वाला नहीं रह जाएगा। जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। भूल्यो नहीं अपनो विषय, मिट्यो न मनते नेम, तासो ध्रुव कैसे कहे, जान बूझ के प्रेम। अपनी भोग विलासता नहीं मिटी, शरीर सुख नहीं मिटा, और अपने को प्रेमी कहा जाता है। जब तक देह विलास की विस्मृति नहीं हुई और नाना प्रकार के कर्म धर्म से मन हटकर प्रियालाल में पूर्ण तन्मय नहीं हुआ, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि इसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। जानबूझ के प्रेम, जिसके शरीर विलासिता, भोग विलासिता, नाना प्रकार के सांसारिक महत्व है, वो प्रेमी हो सकता है? कदापि नहीं। तन विलास बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया
जो दुर्लभ है, सुन ले और समझ ले और हृदय में धारण कर। सुनने से ही प्रेम हो जाता है, ये प्रेम सुनने से ही हो जाता है। ये संक्रामक रोग है, सुनता रहे ना तो प्रेम हो जाएगा। बहुत इसका प्रभाव प्रेमियों के संग से। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जब हम रसिकों का संग करते तो सुनते सुनते प्रेम हो जाता है, और प्रेम का अनुभव नहीं होता कि मुझे प्रेम हो गया है, ये अनुभव नहीं होता। ये हो जाए तो प्रेम ही नहीं है। प्रेम की प्यास बढ़ती रहती है और अपने में प्रेम की पूर्ण कमी का अनुभव होता है, यही प्रेम का लक्षण है। तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाहि, भानु उदय जो तम रहे तो भानु ही नाही। सूर्य उदय हो और रात्रि बनी रहे, अंधकार बना रहे, तो बोले मजाक कर रहे हो, सूर्य नहीं उदय हुआ, तुम्हें भ्रम हो गया, कोई लाइट देखकर ऐसा लगा सूर्य उदय हो रहा है। बोले ऐसे ही अगर प्रेम उदय हो गया तो तन के विलास नहीं रह जाएंगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासी का मग न्यारा है। वो हर समय एक पीड़ा हृदय में रहती, जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। भगवत आशिकी जब प्रकट होती है तो हृदय मसलता है, राधा राधा राधा। तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाए। अगर प्रेम प्रकट हुआ तो फिर सब सांसारिक त्रिभुवन के भोग, विलासिता, आकर्षण सब शांत हो जाते हैं। हर भोग के बीच में पड़ा रहा, इच्छा ही नहीं होती। इच्छा कहां गई? बोले वो तो प्रियालाल की इच्छा में समाहित हो गई, अब इच्छा ही नहीं रह गई। अगर बोले ऐसा नहीं तो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे प्रेम प्रकट होने पर यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, विलासिता नहीं रह सकती। जामे नाहिन प्रीति कछु जो जाको आहार, हिमुरित ग्रीष्म तारुचय ग्रीष्म माहि तुषार। कह रहे जैसे सर्दी में धूप अच्छी लगती है, आग अच्छी लगती है, इसमें कोई खास बात नहीं, उसका स्वभाव है, प्रभाव है। जैसे ग्रीष्म काल में शीतलता अच्छी है, गंगा की धारा में लौट रहे, ग्रीष्म का प्रभाव ही नहीं, क्योंकि शीतलता अच्छी लगती है। ऐसे ही प्रेम की रुचि एक प्रकट होती है, प्रियालाल के सिवा और कहीं रुचि ही नहीं रह जाती। प्रेमी का एक स्वभाव बन जाता है, उसे केवल प्रियालाल की और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम की सेवा, उनका चिंतन, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो, और कुछ नहीं। हमारे सबके बड़े अहोभाग्य, हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन का वास स्वीकार किए हुए, प्रियाजू के शरणागत हैं। कहीं ना कहीं अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का समय आ गया है। अब चूको बात, रसिकों का संग और नाम जप निरंतर करते रहो। महापुरुषों की हमें सब अनुभूत बातें बताते हैं। नाम जप करते रहो और झूठ से ही सही अनन्य हो जाओ प्रियाजू के, झूठ से ही सही। झूठा खेले सांचा हो, सच्ची तो वो है, सत्य तो वो है, वो हमें सत्य बना लेंगे। हमारा स्वभाव रहा है झूठा, हम झूठे ही बोले, हे लाडली जू आप हमारी, हे महारानी जू आप हमारी, हे श्यामा जू आप, हमारा सब काम बन जाएगा। बस वो करुणा कर दे कि हमारी सब बात बन। हम कहां तक तैरेंगे? ये भव समुद्र है, हमारे तैरने की सामर्थ्य नहीं। बड़े बड़े ग्राह मगरमच्छ हैं, श्री जी कृपा करें, उनकी कृपा रूपी नौका में बैठकर हम सहज पार हो जाएं। खूब नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो, पाप कर्म से डरो, उस श्री जी से विमुख ना कर दे, तो इसी जन्म में महापुरुषों के प्रताप से लाड